अब वहां निकाह की तैयारी हो रही, दो लोगों से रिश्ता हो रहा है, एक लड़का एक लड़की। यहां भी लड़का लड़की का ही रिश्ता होता होगा, है? एक लड़का एक लड़की का रिश्ता हो रहा था वहां, निकाह का मौका करीब है, या मान लीजिए हो चुका है, हाँ हो चुका था निकाह। अब थोड़ी देर के बाद एक प्लेट लेके एक लड़की आई, जवान बिल्कुल, और आके उसने एक मिठाई का टुकड़ा निकाला, दूल्हा मियां की तरफ बढ़ाया। जैसे ही दूल्हा की तरफ बढ़ाया, दूल्हा ने गप से मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला, इसने मिठाई करीब यहां तक आई थी, उसने यूं मुंह खोला ही था, इसने हाथ खींच लिया। मैंने कहा अजीब बेवकूफ लड़की, इसको जरा सी भी हया नहीं, जरा सी भी शर्म नहीं है। आखिर ये है कौन जो इतनी बदतमीजी पर आमादा है? लोगों ने कहा हजरत ये दूल्हा की साली है। कहा ये दूल्हा की साली है, बड़ी नखरे वाली है। हाँ उसी के नखरे ज्यादा होते, बीवी के नखरे नहीं उठाता आदमी, लेकिन साली के उठाता है। कहा कौन है ये, बदतमीजी कर रही है, इसे शर्म हया नहीं है, आखिर है कौन? जवाब मिला साली है। अभी इतनी बात हुई थी, दूसरी आई, उन्होंने पान का बीड़ा उठाया, दूल्हा की तरफ बढ़ाया। जैसे ही दूल्हा ने मुंह खोला, इसने हाथ खींच लिया। हमने कहा ये कौन है? कहा हजरत ये 2 नंबर की साली। अच्छा ये 2 नंबर की साली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, ये पान लेके हटी ही थी, अचानक एक बड़े मियाँ आए, बूढ़े मियाँ आए, उन्होंने घड़ी बेटे के हाथ में, दूल्हा के हाथ में पहनाई। मैंने कहा ये कौन है? कहा हजरत मालूम नहीं, ये दुल्हन का बाप है और इस लड़के का ससुर, दूल्हा का ससुर है। अब यहीं से आपको पीरी मुरीदी भी समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, आई ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ होने का फायदा क्या है वो भी बताऊंगा। सच्चों के साथ होते कैसे हैं? एक अल्लाह के वली के हाथ में हाथ देना, इसी को मुरीद कहते हैं, और बहुत सारे लोग मुरीद होंगे भी। यहां यह भी साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब बूढ़े मियां आए, उन्होंने दूल्हा के हाथ में घड़ी पहनाई। मैंने कहा ये कौन दरिया दिल है जो दूल्हा को घड़ी पहना रहा? कहने लगे हजरत दुल्हन का बाप है और दूल्हा का, अरे यार बाद में नहीं कह पाओगे ससुर के सामने, अभी कह लो। कहा ये दूल्हा का ससुर है, अच्छी बात है। अभी इन्होंने घड़ी पहनाई थी, एक नौजवान लड़का आया, उसने अंगूठी पहनाई। मैंने तेवर बदल के देखा, पूछा ये कौन? कहा ये दूल्हा का साला। अजीब बात है। फिर इनके हटते ही साथ एक बूढ़ी अम्मा आई, बूढ़ी अम्मा आई, घूंघट डला हुआ है, उन्होंने हाथ में 10,000 रुपए रखे और दूल्हा के सर पे ऐसे किया, सारी उंगलियां चटर पटर चटका डाली। यहां होता है कि नहीं होता है? होता ना? हमारी बात को समझना, बिल्कुल आपके ऐसी बात कह रहा हूं जो बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। उन्होंने सारी उंगलियां चटर पटर चटका डाली। मैंने कहा यह कौन? कहा ये दुल्हन की अम्मा, दूल्हा की सास है। कहा ये उंगली क्यों चटका रही? कहने लगे ये पहचान है कि ये दूल्हा को कितना चाहती है, जितनी चटक जाए उतनी ज्यादा चाहत है, ये पहचान है। अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब मैंने कहा ये बताओ शादी किस किस की हुई, ये रिश्ता कितने लोगों का था? लोगों ने बताया 2 लोगों का। कहा किस किस का था?
का एक लड़का एक लड़की का, एक दूल्हा एक दुल्हन का, दूल्हा दुल्हन का रिश्ता होना था, निकाह पढ़ाया गया। ये सब कहां से आ गए? कोई साला बन के आ गया, कोई साली बन के आ गई, कोई जो है ससुर बन गया, कोई सास बन गई। रिश्ता दो का था, ये अपने कैसे हो गए? कहा यही तो मजा है कि जब दो लोगों में रिश्ता बनता है तो इसके रिश्तेदार उसके भी हो जाते हैं और उसके रिश्तेदार इसके हो जाते हैं। अब दुल्हन का बाप इसका ससुर है, दुल्हन की माँ इसकी सास है, दुल्हन की बहन इसकी साली है, दुल्हन का भाई इसका साला है। अब ऐसा ही समझ लो, जब तुमने किसी पीर के हाथ पर हाथ दिया और रिश्ता अकीदत मजबूत किया तो पीर तो तुम्हारा हुआ, गरीब नवाज भी तुम्हारे हो गए, वारिसे देवा तुम्हारे हो गए, गौसे पाक तुम्हारे हो गए, रमजान फकीर तुम्हारे हो गए, सिद्दीक अकबर तुम्हारे हो गए, फारूक आजम तुम्हारे हो गए, उस्मान गनी तुम्हारे हो गए, हैदर कर्रार तुम्हारे हो गए, यहां तक के नबियों के इमाम तुम्हारे हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आ रहा है, क्योंकि अब हाथ उठे हैं, सब हमारे हो गए। अगर एक वली की शान में गुस्ताखी की है तो याद रखो, खाली वही वली नहीं बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि मन आदली वलियन फकद अज़नतहु बिल हर्ब। जिसने अल्लाह के वली की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी, उसको अल्लाह का ऐलान जंग है कोई अल्लाह से लड़ने वाला है? अब बाज बुजुर्ग बड़े जमाली होते हैं, अब बाज बड़े जलाली होते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम जिस बारगाहे अली में बैठे हो, जब जलाल में आ गए तो पेड़ों से भी आवाजें आने लगी, दरख्तों से आवाज आने लगी। अगर दरख्त कोई काट रहा है तो उसे कहा गया रुक जा, नहीं माना, रुक जा, नहीं माना। और जब देखा नहीं मानता तो ऐसी नजर डाली है कि मालूम हुआ खूना खून हो गया और गलती मानने आ गया। बाज अल्लाह के वली जलाली हैं, बाज जमाली हैं। अच्छा तो खैर, मैं ये कह रहा था यहाँ और समय आप लोग आए, क्या जरूरत थी आने की? यही मैं बता रहा था ना। आप शादी में क्यों जाते? फिर शादी में भी ना जाइए, शादी में भी ना जाइए। और समय जो फायदे होते हैं मियाँ, नसीब वालों को फायदे मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। अच्छा शादी हो गई, समझ गए, पहुंच गए ना आप, निकाह हो गया, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद दुल्हन की विदाई का टाइम आया, दुल्हन के रुखसत करने का टाइम आया। अब तो कारों का जमाना है, कहीं कहीं रिक्शे भी चलते हैं। रिक्शे वाले को बुलाया, आओ दुल्हन को ले चलना है। कहा कहाँ ले चलना है? कहा बस वहां तक चलना है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पे जाना है। कहा ठीक है साहब चलिए। दुल्हन को बैठा दिया रिक्शे में, वो गया, ले जाके दूल्हा के घर के बाहर खड़ा हो गया। दुल्हन को उतारा गया, उससे पूछा कितने पैसे दिए जाए? कहा भैया दे दीजिए आप जो देना हो। उन्होंने 10 का नोट निकाला, कहा ये लो, एक ही तो सवारी है, दिन भर कहता ही रहता था हल्की हो या भारी, 10 रुपए सवारी। 10 रुपए निकाले, दे दिए। उसने कहा ये नहीं चाहिए। कहा ये नहीं चाहिए। कहा क्यों? दिन भर तो 10 रुपए में यहां से वहां दौड़ता था, आज क्या चाहते हो? कहने लगा 500 चाहिए। कहा 500 चाहिए? कहा दिमाग खराब है, 500 चाहिए? 10-20 नहीं, 10 रुपए से सीधे 500? कहा साहब 500। कहा 100 में काम नहीं चलेगा? कहा नहीं। 200 ले ले? कहा नहीं। लूंगा तो 500 लूंगा, वरना कुछ नहीं लूंगा। अरे क्या हो गया, पागल आगल हो गया क्या? सुबह से शाम तक 10 रुपए सवारी ढो रहा है,
और इस वक्त कह रहा 500 से कम नहीं, 100 भी नहीं ले रहा, 200 भी नहीं ले रहा, आखिर क्या वजह है? कहा बाबूजी बात यह है कि ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं, ये शादी का मौका है, ये खुशी का मौका है, ऐसे मौके में हमारी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। हम गरीब हैं मगर आज नेक लेके जाएंगे, आज तुम्हें नेक देना पड़ेगा। कहा कोई नेक नहीं मिलेगा। चचा बगल में खड़े थे, अरे कहा दे दो यार, कभी कभी तो ये मौका मिलता है। कहा नहीं दूंगा। फुप्पा आ गए, कहा दे दो, कहा नहीं दूंगा। अब वहां नाना भी मौजूद है, कहने लगे दे दे, कहा नहीं दूंगा। आखिर दादा आए, कहा तू नहीं भी देगा तो मैं दूंगा। 500 पकड़ा दिए। क्या मतलब हुआ? जैसे शादी वहां है, सब इकट्ठा है, ऐसे ही शादी इनकी है और से इनका है। तो यहाँ खाली ये तनहा नहीं है, बड़े बड़े औलिया मौजूद है, मंगतों की भीड़ लगी है, मांगने वाले मांग रहे हैं। अगर ये देना नहीं भी चाह रहे हैं, सुल्ताने कलियर साबिरे पाक कह रहे हैं चल दे दो, गरीब नवाज कह रहे हैं इसने हाथ फैलाया है दे दो, गौसे आजम कह रहे हैं हाथ फैलाने वाले को महरूम ना करो। अब मौला अली कह रहे हैं कि तुम नहीं भी दोगे तो मैं इसका दामन भर दूंगा। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात? यह है बुजुर्गों के उर्स में आने का फायदा। यहां आओगे फायदा उठाओगे, मगर शर्त है अकीदत। अल्लाह के वलियों के दरबार में आओ तो अदब के साथ आओ, अदब से आओगे तो नवाजे जाओगे, अब बेअदब आओगे तो उखाड़ दिए जाओगे। अल्लाह के वली के दरबार में आने का सलीका, हिंद के राजा सरकार गरीब नवाज की बारगाह है। एक शख्स आया, दरवाजे के बाहर चौखट को चूमा, चौखट समझते हैं ना, चौखट दहलीज, दहलीज को चूमा और उसके वहीं खड़ा हो गया, फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ के जाने लगा। जब ये वहां से रुखसत हुआ जाने लगा तो खादिम साहब ने देख लिया अंदर से, उसे बुलाया कहा इधर आओ। आ गए। क्या बात है? कहा कहाँ से आए हो? कहा पाकिस्तान से आया हूँ। हमने सुना पाकिस्तान की बॉर्डर भी यही है ना? बात भी आ गई पाकिस्तान की। आने वाला हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में आ रहा है। कहने लगा पाकिस्तान से आता हूं। का कितने साल से आ रहे हो? कहा साहब 20 साल से आ रहा हूं। का अंदर क्यों नहीं आए? अंदर क्यों नहीं आए? मजार के अंदर क्यों नहीं आए? कहने लगा मैं 20 साल से आता हूं, कभी अंदर जाता ही नहीं, कभी अंदर जाता ही नहीं। का फिर तो तुम्हारा आना बेकार है। यहां से 25 किलोमीटर दूर अगर कोई आता है तो उसके दिल में यह तमन्ना होती है चौखट को चूमे, दहलीज को चूमे, मजार को चूमे, चादर को सर पे रखे, अंदर खड़े होके फातिहा पढ़े, अपने दिल की मुरादें पेश करे। हर किसी की ये तमन्ना होती है जो 25 किलोमीटर दूर से आता है। मगर अफसोस, हैरत है तुम्हारी जिंदगी पर। पाकिस्तान से आते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, इतना रुपया लगाते हो, सफर की सोबतें बर्दाश्त करते हो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या मिलता होगा? तुम्हारा आना जाना बेकार है। उसने कहा मियां सुनो, अगर ये बात कहते हो तो मेरा आना बेकार नहीं है। हर साल आता हूं और जितना मांगता हूं उससे ज्यादा पाता हूं। अंदर कभी नहीं जाता, बाहर से मांगता हूं और यहीं से मिल जाता है। फर्क इतना है, नजरिया मेरा अलग है। कहा क्या नजरिया अलग है? कहा मैं जब पाकिस्तान से चलता हूं दिल में ये ख्याल रहता है हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में जा रहा हूं, वलियों के दरबार, वलियों के महाराजा के बारगाह में जा रहा हूं और मैं गरीब नवाज का फकीर हूं। अब मुझे ये बताओ, फकीर जब भीख मांगता है तो घर के बाहर से मांगता है या अंदर से मांगता है? मैं फकीर हूं, बाहर से मांगता हूं, मेरा ख्वाजा बाहर ही नवाज देता है। मांगने का सलीका होना चाहिए। आप खाली ये ना सोचो ये वो बारगाह है जहां दुआएं कबूल होती, जहां दुआएं कबूल होती हैं। और आप यकीन जानिए ये अल्लाह वाले जो हैं जिसका इंतखाब कर ले
पूरे राजस्थान के अंदर किसका इंतखाब किया अपने खादिम के लिए? अपने खादिम होने का शरफ जिसे बख्शा वो भी आपके सामने। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमाए। मैं तो देख के हैरत में पड़ गया। हमारे अबू तुराब भाई ने सारी तारीफें कर डाली, तो मैं सोच रहा हूँ मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। बस यही कहूँगा, माशाअल्लाह शानदार मस्जिद, सबाबे जारिया, घर बनाया तो मुस्तफ़ा का घर, जहाँ दीन इल्म दीन से बच्चों को आरास्ता किया जा रहा है, इल्म दीन से रूशनास कराया जा रहा है। एक घर अल्लाह का है, एक घर मुस्तफ़ा का है और एक वली अल्लाह का है। ये तीन तीन घर यहाँ पर मौजूद है और यकीनन ये काबिल मुबारकबाद है। और जहाँ रसूल अल्लाह का घर होता है वहाँ खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जी हाँ, तशरीफ लाते हैं। आप ये बताइए, आपके घर कोई मेहमान आए, अगर घर वाला बाहर कहीं भी टहल रहा हो, जैसे ही उसे खबर लगती है कि मेरे घर में मेहमान है, चाहे जितना काम हो छोड़ छाड़ के एक चक्कर लगाता है कि जरा मेहमान से मुलाकात तो कर ले। एक बार आएगा, हो सकता है 2 बार भी है, बहुत ज्यादा प्यारा मेहमान है तो कई कई बार आता है। तो ये मुस्तफ़ा का जो घर है, ये जो मदरसा है, यहाँ पढ़ने वाले मेहमाने रसूल हैं और जहाँ रसूल के मेहमान होंगे वहाँ रसूल बार बार तशरीफ लाते हैं और अपने मेहमानों को मुलाहजा फरमाते हैं। और आज ये मुकद्दर की बात है कि मदरसा भी है और खानका भी है। एक तरफ पढ़ाया जा रहा है, एक तरफ पिलाया भी जा रहा है। मदरसे में पढ़ाया जा रहा है और खानका से पिलाया जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है, तो इल्मे दीने मुस्तफ़ा से आरास्ता किया जा रहा है। अल्लाह ताला इनकी ये कुर्बानी को कबूल फरमाए, हमारे सैयद साहब पर ख़ास करम फरमाए और परवरदिगार इनके उम्र में, इकबाल में, रोज़गार में खूब बरकतें अता फरमाए और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, है ना, खिदमत को कबूल फरमाए। ये जो अल्लाह के वलियों की शान है, बहुत अरफ़ा वाला है। इन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह ने हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत को वक्फ कर दिया कि तुमने अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ किया है, तो अल्लाह ने हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत को ऐसा वक्फ कर दिया कि आज हम अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए नहीं जाते, मगर अल्लाह के वली की आवाज़ आई तो सारे के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। खाली उर्स ही की तो आवाज़ आई और हम सब यहाँ इकट्ठा हो गए। अल्लाह के वलियों की बारगाह से फैज़ हासिल करने की ही तमन्ना रखिए, इंशाअल्लाह उसी में फ़ायदा है।